श्री सुखदेव जी महाराज इतने खुश हुए, उन्होंने कहा राजन एक बात तो बताओ, अरे कोई आए तो उसको कम से कम बैठने तो दो, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अब तुमने बैठने का देर नहीं प्रश्न शुरू कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज तुम जैसे सतगुरु ज्यादा देर रुकते नहीं हो, इसीलिए अब मैंने प्रश्न रख दिया, अब आपकी कृपा हो तो बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन बरियाने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मिक संबंध पुंसाम स्रोत व्यास परिहरि। हे राजन, ए बच्चों बात तो न करो। बरियाने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो संसार हित के लिए है। क्यों? 7 दिन में तुम्ही को नहीं जाना है, 7 दिन में तो सभी को दुनिया छोड़ के जाना है, क्योंकि 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं है और 7 दिन में सब दुनिया छोड़ के जाना है। परीक्षित, जिसने मनुष्य का शरीर लेकर, ध्यान देना, जिसने मनुष्य का शरीर लेकर परमात्मा का भजन नहीं किया, ऐसे नर पशुओं की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। परीक्षित, एक भी शब्द भगवत प्रेमियों में अपनी तरफ से नहीं बोलता, जो भी कहता हूं भागवत की ही तरफ से बोलता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिसने मनुष्य का शरीर लेकर भगवान का भजन नहीं किया, ऐसे प्राणी का 4 पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्व बिटवरा, होष्ठ खरई, संस्कृत पुरुष पशु। पहला पशु जो प्रशंसा करता है वो है कुत्ता, श्वान। श्वान किसकी प्रशंसा करता है और कब करता है? जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं, ध्यान देना, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, परिवार वाले आपस में लड़ते हैं, तो उनको देख करके कुत्ता बहुत खुश होता है। कुत्ता कहता है ये हमारे ही खानदानी है, बोलो राधे राधे। जैसे हम लोगों में नहीं बनती, ऐसे इन लोगों में नहीं बनती है। और दूसरा प्रशंसक है ग्रामीण सुअर, जंगली। वो कब खुश होता है? पहले लोग कहते थे बेईमानी का पैसा है भैया, हम इस पैसे से हाथ नहीं लगाएंगे, संतान दूषित हो जाएगी, परिवार नष्ट हो जाएगा, ये दलाली का पैसा बेईमानी का हमें नहीं चाहिए, ले जाए इसको यहाँ से। लेकिन जो जिसका कोई नियम नहीं, कहीं से भी मिले गटक जाओ पा जाओ, तो सुअर कहता है इसका हमारा लक्ष्य तो एक ही है, हमारा भी कोई खान पान पे परहेज नहीं है, इसका भी कोई परहेज नहीं है। और तीसरा जो प्रशंसक है वो है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? थोड़ा 2-4 लाख रुपए हो गए, 2-4 गाड़ी वाड़ी हो गई, 2-4 बंगले होंगले हो गए, तो गर्वेण तुंगस्रा, छाती तान के चलते, मुंह उठा के प्रणाम करने में शर्म लगती, पैसे वाले लोग हैं, तो उनको देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है। ऊंट कहता है वाह, चाल तो बिल्कुल हमारी जैसी है, बोलो राधे राधे, चाल तो हमारी जैसी, जैसे हम मुंह उठा के चल, ये भी मुंह उठा के चल रहा है। और चौथा प्रशंसक है गधा। एक भी शब्द में अपनी तरफ से नहीं, भागवत की तरफ से है। सुखदेव स्वामी कहते हैं चौथा प्रशंसक है गधा, खर। खर किसकी प्रशंसा करता है? गधा कहता है हमने भी मालिक का बड़ा भार ढोया, भट्टे पर ईंटें ढोई, गारा ढोया, मिट्टी ढोई, पता नहीं क्या क्या ढोया, परंतु हमारे मालिक ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। अच्छा बताओ, गधे को कोई धन्यवाद देता है? जब देता तो पीठ में तो डंडे और देता है। तो गधा कहता है जब हम कमजोर हो गए तो मालिक ने डंडा मार के भगा और दिया, बोले निकल यहां से, पड़ा पड़ा खिलाना और पड़ेगा। बोले जिन बच्चों के, जिन माता पिता के बच्चे जब माता पिता कमाने के योग्य नहीं रहते, फिर उनको भार समझने लगते हैं, खरी खोटी सुनाते, जाओ उधर 4 पाई डालो, कहां पड़े पड़े गंदगी करते रहते हो। तो गधा कहता है जो हाल हमारा सोई तुम्हारा, हमने भी बहुत भार ढोया था दुनिया वालों का, हमको कभी धन्यवाद नहीं दिया, तुमने भी बच्चों के लिए बहुत भार ढोया, अब तुमको भी भार समझा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा राजन, संसार में कुछ नहीं था, केवल श्रीमन नारायण ही अपनी शक्ति के साथ विद्वान थे। तो नारायण भगवान ने कहा एकम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। तो ब्रह्मा जी
अभी तक कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज, और अब कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। तो वो अपनी तरफ से अपने ढंग से कथा सुनाई उन्होंने। बोले भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ये जानने में असमर्थ रहे कि मेरा जन्मदाता है कौन और मैं कहां से आया हूं, ये कमल की जड़ कहां है। तो श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी उस कमल की तंतु में प्रवेश कर गए। नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कितना समय व्यतीत हो गया, वो इस बात को जानने से असमर्थ रहे कि इस कमल की जड़ कहां है। उसी समय आकाशवाणी हुई और उसमें दो शब्द दिखाई दिए, सुनाई दिए, ता और पा। ये जो काखा गागा जो अक्षर है ना, इसमें 16वें नंबर पे आता है ता और 21वें नंबर पे आता है पा। आप देखना का से लेके मा पर्यंत। तो 16वें नंबर पे ता और 21वें नंबर पे पा। बोले ब्रह्मा जी ता, ब्रह्मा जी पा। तो ब्रह्मा जी ने दोनों अक्षरों को जोड़ दिया, ता प, यानी तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे और ब्रह्मा जी ने कितने समय तक तप किया। तो भगवान नारायण ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर बोले विधाता, ये नाम मैंने तुमको दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने मुझे विधाता बना दिया। थोड़ा सा पद होने पर तो लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, और तुमने मुझे विधाता बना दिया और कहीं मैं अहंकारी हो गया तो। भगवान नारायण ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, अहंकार किसको होता है? अहंकार उसको होता है जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता, वो अहंकारी होता है। अब ऐसा करो, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों से कहा बच्चों तुम सृष्टि की रचना करो। चारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी। उनका भ्रकुटी भेदन करके उनका महाकोप रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब भगवान भोले बाबा से कहा तुम सृष्टि की रचना करो। भोले बाबा ने कहा जो आ गया। तो भोले बाबा ने तमाम भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब प्रकट कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, ऐसी भयानक सृष्टि हमें नहीं करानी, तो बैठ के भजन करो। बोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार जब सृष्टि की तो दाएं बाएं अंग से मनु और शत्रुपा, दाएं अंग से मनु, बाएं अंग से शत्रुपा। भगवत प्रेमियों हम और आप मनु शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम और आप सब मानव हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई। ध्यान देना, मैं पूछ भी सकता हूं कल के लिए, ऐसी बात नहीं है। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई थी, देवहूति, प्रसूति, आकुति, 3 पुत्रियां। देवहूति, प्रसूति, आकुति 3 पुत्रियां, प्रियवत और उत्तानपाद 2 बेटे। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ, जिनके 9 कन्याएं थीं, श्रद्धा, भावना, कला, कल्पना, अनुसुईया, नर्मदा आदि। और दूसरे नंबर की लड़की का नाम था प्रसूति। उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में, जिनके 27 कन्याएं थीं, और वो 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। ये चंद्रमा 27 में से 14 पत्नियों से प्रेम करता है, 13 पत्नियों से कम प्रेम करता है। उन 13 पत्नियों ने अपने पिता से शिकायत कर दी कि जो तुम्हारे दामाद हैं वो 14 बहनों को समझते हैं, 13 को नहीं। तो चंद्रमा के ससुर ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तू 14 पुत्रियों से प्रेम करता है तो 14 दिन बढ़, और 13 पुत्रियों से प्रेम नहीं करता तो 13 दिन घट। आज ये चंद्रमा 14 दिन बढ़ता है और 13 दिन घटता है। और जिस दिन श्राप दिया गया था वो था अमावस्या। आज भी अमावस्या को निकलता नहीं।
और तीसरे नंबर की लड़की का नाम था आकुति। उनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ में, जिनके 16 कन्याएं थी। 16 में से 13 कन्या धर्म को विवाही। कितनी बची? 16 में से 13 घटाओ कितनी? बोलो बोलो। 3। 14वें नंबर की लड़की का नाम है सुहा। भगत जी सुबह यज्ञ होता है, पंडित जी करते हैं सुहा सुहा। ओम हरिओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीशपत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भय नमः स्वाहा। ये जो सुहा जो है ये अग्निदेव की पत्नी का नाम है। 14वें नंबर की लड़की का नाम है सुहा। उनका विवाह हुआ अग्निदेव के साथ में। और 15वें नंबर की लड़की का नाम है दक्षिणा। उनका विवाह हुआ यज्ञ भगवान के साथ में। आप यज्ञ कराओगे, दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ सफल होने वाला नहीं। और 16वें नंबर की लड़की का नाम था सती, जिनका विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ में। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, सती का वंश नहीं चला। क्यों? इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही शरीर त्याग दिया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि पिता के यज्ञ में शरीर क्यों त्याग दिया? अरे माता पिता के यज्ञ में शरीर क्यों त्यागा? तब उन्होंने बड़ी मंगलमयी कथा सुनाई। बोल सुनो परीक्षित।